मैं आपसे भीख मांग रही हूँ अपने बच्चे की खुशी के लिए। थोड़ा युवराज सब खत्म। प्लीज इस बात को ना खत्म करते, मैं हाथ जोड़ू, इसके बारे में बात करना बंद कर दी। मैंने उस कथा को हर्ट किया है, ऑलराइट? मैंने उसे बहुत दर्द दिया, मैंने उसे परेशान किया है। सीरियल कथा में चल रहा है इंटरेस्टिंग ड्रामा, जहां पे वियान और उसकी मम्मी पहुंच चुके हैं कथा के घर माफी मांगने। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ अपने बच्चे की खुशी के लिए। कथा उसकी जिंदगी है, आप प्लीज मत छीनिए उससे। ये दोनों वहां पहुंच तो चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा। बेटा, very sorry, सब मेरी गलती है। एक दूसरे के लिए बने हो ना। ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज आप समझिए मेरी बात, आप खुद को सुनिए प्लीज। और आप सब लोग भी सुनिए प्लीज, इस बात को ना खत्म करते हैं, मैं हाथ जोड़ू, इसके बारे में बात करना बंद करती हूँ प्लीज। हाँ बिल्कुल सही, बस अभी इसी वक्त सब कुछ खत्म करते हैं, इस बात को खत्म करते हैं। और मिसेस रघुवंशी, आप और आपका लड़का यहाँ से चले जाओ। मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा पूरा का पूरा परिवार ना आप लोगों की वजह से सदमे में आ गया है। बस बंद करो। सकता वाह वे वाह है, शाबाश मेरे लड़के तेरे। इतना ही नहीं, युवराज गुस्सा भी हो जाता है। अरे भाई हम सब तो जानते हैं कि तू अपनी बातों का बहुत धनी है, पर मेरी बात ध्यान से सुन। बातों से ना गलतियां छुपाई जा सकती, गुनाह नहीं। युवराज, तुम और मैं जज करने वाले कौन होते हैं कि गलती की है, गुनाह की है? हाँ, और जब कथा ने उसे माफ कर दिया तो आप सब क्यों इसके पीछे पड़े? ये बात पीछे पड़ने लायक नहीं है? इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है बात। क्या तो क्या जिंदगी भर इसको खींचेंगे? अरे चुप हो जाना यार। बोल क्या रहा है? चुप हो जाना। कविता, तुम तो समझती हो ना, या तो तुम्हारे लिए बेटा है। समझाओ ना भाई सबको, मत अलग करो इन दोनों को। आंटी जी बस आखिरी बार आपको कह रहा हूं कि तुसी अपने मुंडे दे नाल इस घर से चले जाओ और मेरी बहन का नाम ना अपनी जबान पे मत लाना। बस आखिरी बार बोला। प्लीज तेजी मैम, आप वियान प्लीज, लेट्स स्टॉप इट प्लीज। थोड़ी देर के लिए ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। तेजी नीचे बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगती है, और तभी वहाँ पर वियान अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ अपने बच्चे की खुशी के लिए। कथा उसकी जिंदगी है, आप प्लीज मत छीनिए उससे। आप उठिए प्लीज। मैंने उस कथा को हर्ट किया है, ऑलराइट? मैंने उसे बहुत दर्द दिया, मैंने उसे परेशान किया है, और एक तरह से मैंने उसे टॉर्चर किया। पर अब मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं सब फिक्स कर दूंगा। वियान की सारी बातें आरव सुन लेता है, और ये सारी बातें सुनकर आरव बेहोश हो जाता है। चले जानते हैं तेजी से इस पूरे सीक्वेंस के बारे में। फाइनली जिसका इंतज़ार था वो खुलासा हो गया है। वियान और ने कथा के साथ जो किया था, वो काली रात वाली बात सबके सामने आ गई है। तो नाउ गरेवाल की जो फैमिली है कम्प्लीटली मतलब गुस्से में आ गई है। पहले तो युवराज को जब पता चला, उसने वियान को मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। तो अब हॉस्पिटल से वापस आए हैं मैं मान चुकी हूँ अब क्योंकि मैंने अपनी गलतियों का एहसास हो गया है मुझे। तो मैं वियान को कहती हूँ कि चलो कथा को वापस ले आते हैं घर, क्योंकि हमारा घर उसी का घर है। तो अब जब जाते हैं गरेवाल हाउस उन्हें वापस लाने, तब तक तो मिस्टर गरेवाल को पता चल जाता है कि वियान ने क्या किया था। तो उनको बैक स्टोरी तो नहीं पता, तो उनको लगता है हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, मतलब वियान जैसा इतना गंदा आदमी, उसने एक कमज़ोर लड़की का फ़ायदा उठाया, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। तो उनके लिए तो वियान विलन बन गया है।
एंड दे आर कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस, मतलब वो तो वापस से मार दे वियान को, ऐसी हालत हो रखी है। लेकिन मैं गई हूँ हाथ जोड़ के उनसे भीख मांगने, मेरे बेटे की खुशी के लिए ये कोशिश कर रही हूँ कि एक बार बात सुन ले वो वियान की, और उसके साइड ऑफ स्टोरी सुन ले। जब नहीं मानते हैं तो फिर मैं गिड़गिड़ा कर घुटनों पे आ जाती हूँ और उनसे भीख मांगती हूँ कि मेरी गलती थी, कि मैंने परवरिश ऐसी की है अपने बेटे की कि वो औरतों की इज़्ज़त नहीं कर पाया था और मान नहीं रख पाया था, इसीलिए वो उसने ऐसे किया जो किया वियान ने। तो बेसिकली यही हो रहा है और मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, और लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वियान भी सरप्राइज्ड है क्योंकि कथा ने भी मना कर दिया है। ये ऑफ कोर्स बैक स्टोरी है कि माया ने धमकी दे दी है कथा को कि वियान को अगर तुम वियान के पास चली जाती हो तो हम आरव को बता देंगे जो हुआ था। तो इस डर से अभी कथा भी मना कर रही है, वियान के साथ नहीं वापस आना चाहती है हमारे घर। तो वियान भी समझ नहीं पा रहा है, ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट कि क्यों कथा मना कर रही है। तो यही सब हो रहा है, बहुत टेंशन वाला माहौल है। आरव तब तक आके सुन लेता है कुछ बातें और वो फेंट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने शूट किया है अभी। अग्रेसिव तो नहीं है, मतलब वो हताश है एकदम, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कथा क्यों मना कर रही है। तो वो कैसे भी करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए समझा रहा है और अग्री कर रहा है कि हाँ मैंने फ़ायदा उठाया था, लेकिन मेरा नज़रिया अलग था उस वक्त और कथा के बारे में नहीं जानता था मैं। तो ये किसी को नहीं पता ना कैसे वो चीज़ हुई थी, दोनों के कंसेंट से ही हुआ था जो हुआ था, लेकिन तब वियान को कथा के मजबूरी के बारे में नहीं पता था। तो बेसिकली ही इज़ नॉट दैट बैड अ गाय, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं कि ही इज़ मतलब वो सबसे ख़राब लड़का है।